लेकिन हम कहते हैं कि ऐसी के तैसी अब निकालेंगे हम ना। रसवाड़ा में अलग है, सुल्तानपुर में अलग है। रसड़ा वाली पहले ही करा दिया, सुल्तानपुर में हमारे कार्यक्रम जाने से पहले इसकी तीसरी वाली ने करा दिया। वाले गमछा का ज्यादा पावर है कि पीले वाले गमछा का पावर ज्यादा? ये अगर पावर नहीं रहता तो ये लड़ता। उत्तर प्रदेश में कौन लड़ रहा है? लाल गमछे वाले ही लड़ रहे है औकात तो आके लड़ ले समाजवादी पार्टी के साथ। उलझ जाती हैं तो उसमें क्या होता है ना कि ये हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी से उलझना छोड़ दें, ये लिखना छोड़ दें, इसका नाम लेना हम छोड़ देंगे। इसके रग रग में गद्दारी। गाजीपुर में भी इसका कार्यकर्ता पीट गया। ओम प्रकाश जी खुद 2 जगह पीटाए हैं। हम क्यों मुकदमा करें? हम डरते ही नहीं उनसे, वो डरते हैं हमसे। नहीं करेंगे आपने? कभी नहीं हम करेंगे, हम नहीं करेंगे उन पे। पूछिए क्यों? क्योंकि वो मंत्री और मंत्री की सारी बीवियां मुझसे डरती। क्यों ना हो, आप ही इनके खिलाफ लड़ जाएं। अगर माननीय जी का आदेश अगर आई तो फिर छोड़बो ना करो। बड़ आवारा मंत्री और वही आवारागिरी अपने बेटों को सिखा रहा है। समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड नेता सीमा राजभर, जो कि समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। सीमा जी, न्यूज ऑन में आपका स्वागत है। आप न्यूज ऑन के ऑफिस आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो सवाल मेरा यही है कि मुझे याद है कि जब घोसी में बाई इलेक्शन हो रहे थे, उपचुनाव हो रहा था, तब एक मामूली साधारण कार्यकर्ता थी, अचानक साधारण से कार्यकर्ता को उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया अखिलेश यादव ने। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, ये संघर्ष कराता है। आपके अंदर निस्वार्थ संघर्ष जब रहेगा, आप जनता के लिए जो निस्वार्थ आप जो कार्य करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष और जनता ही तय करती है कि हमें कहाँ तक जाना है। तो ये सब संघर्ष जनता की है, मेरा संघर्ष है और जनता का प्यार है जो यहाँ तक लेके आया। आपने सोचा था कि एक मामूली कार्यकर्ता को उठा के सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा? कभी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे कर्मों पे भरोसा था, अपने आप पे भरोसा था कि कुछ न कुछ बनेंगे किसी न किसी दिन। यकीन था? यकीन था। है? हमें पता था। अपने टैलेंट पे, अपनी काबिलियत में, खुद के काबिलियत पे, मैं अपने कॉन्फिडेंस को लेकर मैं बहुत वो थी। अखिलेश जी से कितनी मुलाकात हुई थी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले? अभी एको बार नहीं हुआ था। जब ये घोसी में चुनाव में प्रचार कर रही थी, शायद आप भी हमारा प्रचार का इंटरव्यू लिए, बहुत वायरल हुआ था। हाँ, तो वायरल हुआ था। तो जमीनी स्तर पे जो हम कार्य कर रहे थे, हाँ, उसको रेला था। और हाँ, तो उस वक्त बहुत बदमाशी भी कर रहे थे ये मंत्री। इतना कूद रहे थे कि वो चैलेंज दे दिए सुधाकर सिंह जी को कि हम इतने से हम हराएंगे। हम भी बोले कि चलो हराओ तो हम भी जिताएंगे इतने से। तो हमने कहा कि 40-45 हजार समथिंग में हम जीतेंगे। ठीक एग्जैक्टली हम उतना ही लगभग में जीते। तो एक ऐसी महिला नेता जिसकी कभी अखिलेश यादव जी से मुलाकात नहीं हुई, उसको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो क्या आपके जो वायरल वीडियो देख देख के उन्होंने आपको समझ लिया कि माननीय जी जो संघर्षशील कार्यकर्ता हैं और जो छोटे छोटे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वहां तक आवाजें नहीं पहुंच पाती है, लेकिन सोशल मीडिया आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमारी आवाज पहुंची, जमीनी स्तर का काम माननीय जी ने देखा, तो ये काबिलियत देख के हमको चुना। कुछ लोगों का ये मानना है कि अखिलेश यादव जी ने आपको ओम प्रकाश राजभर को टाइट करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। ये ओम प्रकाश जी की करनी जो है अब भर रहे हैं। वो जैसा करनी किया, सीमा राजभर उसका वो कर रही है, जवाब दे रही है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे माननीय जी तो हमें अपने पार्टी के कार्य करने के लिए कार्यभार दिया। हमारे माननीय जी उसका नाम भी नहीं लेते कभी, लेकिन हमारे माननीय जी के नाम से डेली पोस्ट क्यों करते जानते हैं? क्योंकि सीमा राजभर आ गई है। अब सीमा राजभर आ गई है तो भाई राजभर समाज की एक लड़की आ गई, अब अपने कार्यभार पार्टी का कर रही है। अब उनको पच नहीं रहा है, अब डेली याद दिला रहे हैं कि हम भी हैं, चाहे पोस्ट द्वारा हमको याद कीजिए या तो देखिए। तो ये कहीं ना कहीं उनकी निकम जो उनकी निगेटिव जो बातें हैं अब खुल के सामने आ रही है जनता के बीच में। तो आपके पॉलिटिक्स में आने पे बड़ा पद मिलने से वो बौखला गए क्या अचानक से? बिल्कुल बौखला ही नहीं गए हैं, वो बीमारी से ग्रसित भी हो गए हैं। कौन सी बीमारी? उनकी बकाइटिस की बीमारी हो चुकी है, जो उसको हेपेटाइटिस भी बोल सकते हैं आप, और उसको बोलते हैं पीलिया की बीमारी। अगर पीलिया की बीमारी नहीं होती तो इतना वो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब नहीं करते। और मैं जानती हूँ कि बीजेपी ने इन तीनों बाप बेटों को उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए ही रखा है। माहौल कहाँ खराब कर रहे? वो तो बस समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं और अखिलेश जी के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे माननीय जी की क्यों पीछे पड़े? वो पहले हमारी बातों का जवाब दे देना।
हमारे मान्य जी का सपना वो देखना बंद करें। उनके सपने में सिर्फ सीमा याद आती है। उनको पता है कि उनकी राजनीति सीमा के चरणों में है। अच्छा, वो रोज अखिलेश जी से सवाल पूछते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि मंत्री पद मिला है तो उन्होंने अपने समाज के लिए, जिसके वो ठेकेदार बनते हैं, उस समाज के लिए क्या किया है उन्होंने। यही तो मैं बारंबार कह रही हूँ अपने राजभर समाज को, और सचेत कर रही हूँ कि इस मंत्री से सावधान होने की जरूरत है। ये ओम प्रकाश जी ने जितना कहा था हमारे राजभर समाज से, वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी। ये कौन सी राजनीति है भाई? तो ये हमारा सवाल है कि आप जितना वादा किए हो, अब क्या पूरा करो? अब तो कार्यकाल भी खत्म होने को जा रहा है। 6 महीने बचे हैं, तो 6 महीने बाद, 5 महीने बाद खत्म हो जाएगा इनकी कार्यकाल। क्या ये राजभरों के नेता हैं जैसा क्लेम करते हैं ये ठेकेदार कहते हैं? अपने आप को मानते थे, लेकिन सीमा राजभर के आने के बाद उनकी खटिया खड़ी हो गई। अगर राजभर के हितैषी होते तो उनकी खटिया खड़ी नहीं होती। खटिया खड़ी हो गई है उनकी। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, दरोगा भर्ती हुई, कितने राजभर कराए? पता चला कि एक वही महिला राजभर, एकमात्र राजभर महिला दरोगा बनी है। जी, तो बताइए, जब राजभर का हक के हिस्सा लुटवा दिए, अपना सिंबल बेचवा दिए, सारा गिरवी ले जाके रख दिए, हमारे राजभरों का आरक्षण ही लुटवा दिया, तो कहां से हक हिस्सा मिलेगा? अगर ये चाहते तो राजभर समाज के बच्चे बच्चियां तमाम नौकरियां पाए होते। लुटवाने वाला ये मंत्री है, ओम प्रकाश मंत्री, इसी ने लुटवाया। आपने कहा बिचवा दिया, तो क्या मतलब टिकट बेचते हैं क्या ये? अरे देखिए, भी 2022 के चुनाव में माननीय जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए थे 17 सीट, और ये ओम प्रकाश ने क्या बोला था कि हम राजभरों को विधायक बनाएंगे, और ये राजभरों के हिस्सा दिए थे हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी। लेकिन ये राजभरों का हिस्सा लेके ये बेचा, सारा टिकट बेच दिया, सब टिकट बेच दिया, सारा टिकट बेच दिया। एक सीट पे अपने लड़ गया, एक सीट पे अपना श्रीपुर बेटा को लड़ा दिया, सारा सीट बेच दिया, आ गया पैसा, कमाई मजे का। सीट? अरे एक सीट ये बेथरा की 4 करोड़ में बिका। यही अम्बेडकर नगर में एक है, वो 40 लाख दिए हैं। एक किराना दुकान पे 4 लाख आके अभी तक ये भरपाई नहीं किया, किराना का दुकान वाला रो रहा है। बनारस में एक संजय यादव है, उनसे 3 लाख रुपया लेके भागा है ये मंत्री। ये भरपाई करने के लिए ये भरपाई तो कर नहीं पाएगा कभी। अब ये उलझाए हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर हम अपना मुद्दा ही चेंज कर दे, उसी में ये लोग अपना रहेंगे। लेकिन सब मुझे याद है। कितने राजभरों में नेता बनाया? अपने बेटों को तो नेता बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, विधायक लड़ा रहे हैं, लोकसभा लड़ा रहे हैं, खुद मंत्री हैं। बाकी राजभरों का क्या? कौन? बाकी राजभरों की पार्टी बताते हैं ना, तो चुनाव तो इनका बेटा ही लड़ेगा, विधानसभा लड़ेगा, लोकसभा लड़ेगा। अपनी पार्टी ही 3 लोगों के हाथ में बेच दिए हैं। अमित शाह जी के हाथों में अपनी पार्टी का सिंबल में ले जाके बेच दिया। इनके पास है क्या? जिस दिन ये मंत्री, मैं किंग मेकर हूं, जिसको मैं चाहूंगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, वो एक जोकर है। वो एक जोकर है, राजनीतिक जोकर, झूठा मंत्री। सबसे झूठा अगर कोई बोलने वाला, अगर कोई क्षेत्रीय नेता है तो ये ओम प्रकाश ही है। ये झूठ बोलता है। कैसे? क्योंकि देखिए, जब अपना सिंबल बेच दिए हो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में, ये जब बेचने गया था, मुझे सब राजभरों से मैंने बताया, कुछ लोग सचेत भी हो गए हैं, और उसी दिन ये बेचा, सौदा किया, तो ये मंत्रिमंडल में गया। अब इसके पास बचा क्या? ये राजभर समाज को सिर्फ गुमराह के अलावा और क्या कर रहा है? अब ये रोज समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं, जिसका मतलब सपा तो इनको, अखिलेश जी ने कह दिया सपा इनको नहीं देगी, कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं। भाजपा जो करना है इनके साथ करे। तो क्या इनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो गई है? भाजपा जितना देगी जीरो है, 0 बटा सन्नाटा। अच्छा, बीजेपी जो दे देगी उसी पे इनको संतोष करना पड़ेगा। जब ये सीट मांगेंगे, ये पावर उनकी खत्म इसलिए कर रही है, समाजवादी पार्टी पे टारगेट इसलिए करवा रही है कि 1 देंगे तो लेना पड़ेगा, 2 देंगे तो लेना पड़ेगा। अपने मुंह से सीट का मांग नहीं करोगे। अगर मांग करोगे तो हम देंगे नहीं, और उधर भाग के जाओगे, समाजवादी पार्टी में जगह नहीं, उधर ले बचे नहीं। अब ये भैया ये जगह है कहाँ है? ये तो भी मझधार में फंसे है ने, ये तो भी मझधार में। अब जे रोटी दे देगी खाना पड़ेगा। हाँ, बस वही कछुआ के लीला। हम देखे हैं कि जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं तो आपके कैरेक्टर को लेकर भी इनके बेटों द्वारा, इनके द्वारा बड़ा हमला किया गया। देखिए, ये गालीबाज मंत्री के ये मोबाइल बंद करवा के ये गाली सिखाता है कि मैं ही नेता रहूं, कोई राजभर का नेता पैदा ना हो। लेकिन हमारे माननीय जी का जो फैसला है होता है वो बहुत यूनिक होता है, बहुत अलग होता है। जिसको दबाया जाता है उसको समाजवादी पार्टी आगे करती है, क्योंकि दबाया उसी को जाता है जो मेहनत करता है। ये मंत्री ने जितना दबाया, जितना करे, हम चाहते हैं कि ये हमको राजनीतिक लड़ाई लड़ाई और ये जीत के दिखाए। लेकिन ये तो राजनीतिक लड़ाई ना करके, जैसे कि सब पे आदत है गाली देने की,
आपके भी चरित्र पर हमला कर दिया। तो चरित्रहीन वो खुद मंत्री है। बाप बेटा मिलके किए। बाप बेटा ही नहीं, अपने कार्यकर्ता को मोबाइल बंद करवा के वो गाली देने का ट्रेनिंग देता है ये मंत्री। तो आपके चरित्र पर जो हमला किया उसका बदला कैसे लेंगी अब? क्योंकि देखिए, जब किसी बलवान राजनीतिक में जो आता है मजबूत, उसको हराने के लिए एक महिला जब राजनीति में आगे बढ़ती है, उस मंत्री को दबाने का हमने काम किया, क्योंकि गलत का विरोध हमने खुल के किया, राजभर खुल के भी आ रहा है मेरे साथ। तो ये मंत्री ने कहा कि अब तो इसको हराने वाला कोई अब उपाय नहीं है, अब चरित्र पे ही वार कर दो। तो ये हमारे चरित्र पे वार किया। महिला का यही ना होता है कि आप उसको दबाओ, नहीं तो चरित्र पे वार कर दो, और अपने आप को ही महिला के ऊपर लांछन लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। कोई भी महिला सामने तो ये तो ऐसी है, ऐसी है। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसी के तैसी अब निकालेंगे हम ना। 2027 में 2017 में 17 के चुनाव में बाडी से इसके बेटे को हराया। अभी घोसी लोकसभा में इसके बेटे को बेहतरीन तरीके से हराया। अभी इस बार ओम प्रकाश को हराएंगे। अभी ओम प्रकाश बौखला गए, सदमे में। अच्छा, एक चीज ये होता है कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। इन्होंने आपके कैरेक्टर पे बात कही, लेकिन इनके कैरेक्टर को भी लोग लेके बहुत बात करते हैं। शायद आप ही ने कहा था इनके तो जिले जिले में इनका संबंध है। हाँ, ये तो सत्य। अभी मैं ऐसा ये जो बयान दे रही हूँ, अब धीरे धीरे इनकी पत्नियां बाहर आ रही हैं, तो हमारा कहना कहाँ गलत हुआ? सारे तो सत्य हुए। एक इसकी बीबी रसड़ा में कराई FIR, एक बीबी अभी सुल्तानपुर में हमारा कार्यक्रम लगा था, तो इसकी बीबी एक दिन पहले ही FIR करा दिया। दूसरी वाली रसड़ा में अलग है, सुल्तानपुर में अलग है। रसड़ा वाली पहले ही करा दिया, सुल्तानपुर में हमारे कार्यक्रम जाने से पहले इसकी तीसरी वाली ने करा दिया। अब इसकी चौथी वाली भी बारी बारी से आएगी। सब कितनी है बता दीजिए, कितनी है? देखिए, जब नया में धन मिलता है ना तो मन बढ़ता है। ये है एक मन बढ़ आवारा मंत्री, और वही आवारागिरी अपने बेटों को सिखा रहा है। तो राजनीति में आवारागर्दी नहीं चलती है, राजनीतिक लड़ाई चलती है। ये राजनीतिक लड़ाई, इसके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई, एक चरित्रहीन मंत्री खुद है। ये आरोप आप जनता की लड़ाई लड़े में लगा रही है, ये बात सच है? ये सत्य है। अपने माई का सगा नहीं हुआ ये मंत्री, अपने समधि का सगा नहीं हुआ। अपने समधि से 1 करोड़ रुपया लिया है खेत बेचवा के। टिकट के लिए? टिकट के लिए नहीं, अपने आप को मजबूत होने के लिए। भाई 77 बीबियां रखोगे तो भाई पैसा तो चाहिए। अभी अम्बेडकर नगर वाली इसकी बीबी अभी 7 बीघा जमीन खरीदवाने के लिए वहां पर जीत करी है कि हमको 7 बीघा खरीदो जमीन, मुर्गी फार्म खोलेंगे। अम्बेडकर नगर में? अम्बेडकर नगर वाली 7 बीघा तो कई मंत्री के चाल चरित्र सब जानती है कि कब किसको कितना दे दे। उससे पहले कि हमें क्यों नहीं हम अपने नाम से लिखवा ले। दूसरी वाली न ले कहीं, दूसरी वाली अबे हमसे पूछे। अब आप कहीं मुकदमा करा दिया, अभी कुछ बोल रही हैं, आरोप लगा रही, माना नहीं मुकदमा कर दिया तो मेरे लिए सरप्राइज है। जो गलत रहता है वो मुकदमा ठोकता है। हम क्यों नहीं करते उन पे मुकदमा? हम जानते हैं हम क्यों मुकदमा करें। हम डरते ही नहीं उनसे, वो डरते हैं हमसे। नहीं करेंगे आपने? कभी नहीं हम करेंगे, हम नहीं करेंगे उन पे। पूछिए क्यों? क्योंकि वो मंत्री और मंत्री की सारी बीवियां मुझसे डरती। ऐसा क्यों? क्योंकि सारा भेद खोल रही हूँ। आप पहले वार करो, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। फिर पूरा मेरे चरित्र पे इसने वार किया तो हम उसके भाई सत्य बता रहे हैं। फिर पूरा नाम पता ही खोल देंगे। पता खोल दिए हैं। अभी 2 बीबियां सामने आई, अभी एक बनारस वाली। अब हो सकता है कि आगे वाले पॉडकास्ट चल जाएगा तो तीसरी वाली भी सामने आ जाएगी। ये तो वायरल गया तो होना ही। हाँ, तो होना है। तो देखना तीसरी बीबी पक्का आएगी कल। पूछेगी बाकी कौन है, कहाँ और कितनी है, तो फिर अगला में खोल देंगे। बहुत सही। ये आपकी जहुराबाद छोड़ के कह रहे हैं अतरौलिया जा रहे हैं, तो जहुराबाद में डर गए हैं, अतरौलिया में क्या होगा? देखिए, अब ये मंत्री हो गए हैं सतर्क। अब ये सोच रहे कि कौन ऐसा कोना मिले कि हम उस कोने में जाके हम विलुप्त होए और अपने आप को मतलब बिले मतलब समझिए जो भी हो। ये अपने आप को ये छुप रहे हैं। क्योंकि जहुराबाद से हमने 3 साल पहले ये बात कही थी कि अगर औकात है तो जहुराबाद से आगे चुनाव इस बार दोबारा देख लेना। जहुराबाद की सीट गठबंधन में जीत गए बाबाई। तो अब ये भाग रहे अतरौलिया। अब अतरौलिया में जाके फंस गए हैं। उधर से संजय निषाद, इधर से ही तीनों में वही लड़ाई। संग्राम जी ऐसे ही बेड़ा पार होगा कि नहीं अतरौलिया? वहां पे बेड़ा का, वहां नैया डूबेगी इनकी, बेड़ा वहां पार होगा। इनका काल जो है ना अतरौलिया में लेके गया है। वही बुलाए, वही खींच रहा है, वही अतरौलिया खींच रहा है। इसके बाद वो बकरियां चराएंगे।
बाप बेटा। तो क्या है, कहावत है कि उसकी सीआर की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। शहर की ओर भागता है तो वो अतरौलिया की तरफ भागे, जहां से ऑलरेडी हमारी समाजवादी पार्टी की सीट जीती हुई आती है। मतलब राजनीतिक डेथ हो जाएगी तो पॉलिटिकल डेथ। अरे वो काल, उनका काल लेके गए हैं अतरौलिया में ओम प्रकाश जी के और ओम प्रकाश जी के बेटा के। ये बताइए, आप अध्यक्ष हैं तो क्या आप भी इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? क्यों ना हो आप ही इनके खिलाफ लड़ जाएं। अगर मान्य जी का आदेश अगर आई हाँ, तो फिर छोड़बो ना करो। अंकल के खिलाफ ही लड़ जाएंगे, चाचा के खिलाफ ही? मान्य जी के आदेश का पालन हाँ, मैं करती हूँ। तैयार इनके खिलाफ एकदम पार्टी नेतृत्व का अगर आदेश अगर आज छोड़बो ना करो, कहीं से भी लड़ जाएंगे। इनके चित तो कही दे। अच्छा, ये पीला गमछा का क्या है? बताते हैं कि पीला गमछा पहन के चले जाओ, डीएम इज्जत देगा, इसकी सलाम करेगा, लेकिन कई बार वीडियो आता है बेचारे लोग गए गमछा भी छीन गया और बेइज्जत भी हो थाने में। ये पीला गमछा ये हमारे गोड़ समाज का ये निशानी है। ये गोड़ समाज से ही चुरा के लेके आया पीला गमछा, ये मंत्री हमारे गोड़ समाज से ही चुरा के लेके आया पीला गमछा। गोड़ अपने गोड़ प्रजापति जो होते हैं, और जो हमारे गोड़ समाज से जो हमारे भाई आते हैं, ये वहां से लाए उन लोगों का ये तो कुछ पहचान। पीले गमछे की आप लोग पूर्वांचल में है, पूर्वांचल कुछ पावर ओवर है पीले गमछे की, इज्जत है पीला गमछा पहनने से? अरे अगर इज्जत होता तो उसका जिला अध्यक्ष लात खा लेता। पता चला कई बार आया कि दरोगा ने गमछा ही छिनवा के उतरवा दिया। दरोगा अभी गाजीपुर में भी इसका कार्यकर्ता पीट गया। ओम प्रकाश जी खुदे 2 जगह पिटाए हैं। यही बनारस के जब गए थे, जब पर्चा भरने नामांकन में, तो इतने लोग कचहरी में कुछ के मारे, वही यादव बचाने वाला था। सफाई लोग सब बचाए थे, सब सफाई लोग गए और बचाए और बचा के लेके आए। वीडियो है, इनके बेटा कह रहे हैं कि हमला हो गया है। जहूराबाद में खुद हमारे इसके सब संगी साथी पिटवा दिए। तो ये तो सरकार में है, आप लोग विपक्ष में है, तो ये वाले गमछा का ज्यादा पावर है कि पीले वाले गमछा का पावर है ज्यादा? ये अगर पावर नहीं रहता तो ये लड़ता। उत्तर प्रदेश में कौन लड़ रहा है? लाल गमछे वाले ही लड़ रहे है। औकात तो आके लड़ने समाजवादी पार्टी के साथ, सब तो भाग गए। आवे लड़े बीजेपी से, है पावर जो लड़े, समाजवादी पार्टी ही लड़े। लड़ेंगे तो आप लोगों से लड़ रहे हैं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम ओम प्रकाश से समाजवादी को लड़वाए, तो हम जिंदा हैं। बीजेपी से समाजवादी पार्टी लड़ेगी, सत्ता से विपक्ष लड़ती है कि ये क्षेत्रीय नेता से लड़ती है, इसकी क्या औकात है? कि नौकरी देती है कि वो रोज उठो, समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को गरियाओ, तभी तुम नौकरी तुम्हारी बनी रहेगी। हाँ, कुछ उसमें ऐसे लोग हैं जो लिख कर भेजते हैं, तो 8 बजे सो के उठते हैं कचिया पकिया चढ़ा के। इनके बस के कहाँ लिखना है? वो तो कोई वो तो छोटा फोन खुदे 1300 का फोन चलाता है मंत्री, उसको कहाँ लिखने आता? कीपैड वाला। इसका मतलब इनका ट्विटर अकाउंट कोई और चला रहा है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के IT सेल वाले लड़के सब पोस्ट कर लिख के देते हैं, तो ये सवेरा पोस्ट करते हैं, सब पोस्ट करते हैं। हाँ, इनको लिखने का आता है। साथ में रहे, हम काम किए, हम देखे हैं। कितना पढ़े हैं ये मंत्री? हाँ, ये खुदे 8 पास मंत्री है। अरे 8 पास मंत्री खुदे 8 पास है। सब्जी बेच रहे थे तो कब पढ़ लिया? सब्जी बेच रहे थे, घर की जिम्मेदारी चला रहे थे, तो कब पढ़ लिया भाई? बुरी बात। अच्छा, ये बताइए, अपने बारे में बताइए, आप किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? मतलब आपके माता पिता क्या करते थे और कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बलिया जिले के बास्टी विधानसभा की हूँ। कौन सी? बास्टी विधानसभा। और मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ। क्या करते थे आपके माता पिता? मेरे पापा पान की दुकान चलाते थे, बास्टी में, वही करमर गांव है। और मेरे भाई छोटे मोटे काम करते। कितने भाई बहन? बहुत नॉर्मल परिवार से हूँ। कितने भाई बहन आप लोग? 3 भाई 3 बहन। 3 भाई 3 बहन। तो कैसे परवरिश कैसे हुई? बड़ा जाहिर बात है कि राजभर समाज वैसे भी गरीब समाज है, तो बहुत गरीबी में ही पहले पापा हमारे इंटर कॉलेज के चपरासी थे। सरकारी में? हाँ, सरकारी में। तो सरकारी में तो हाँ, तो नहीं तो नौकरी किसी कारण से छूट गई, तो पिताजी की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। कुछ लोगों ने मिल के छुड़वा दिया, और जिसे परवरिश हम लोग का हो रहा था, पढ़ रहे थे, वो भी लोगों ने छुड़वा दिया। बहुत मुश्किल से ये छोटे शुक्ला ने सब मिल के सब बर्बाद करवा दिए। तब से हमने ठान लिया कि हम गांव में बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने परिवार को चलाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना परिवार कैसे भी हमने संभाला। कितनी खेती थी आपकी? मेरे कोई खेत नहीं, भूमिहीन थे आप लोग? बिल्कुल। और नौकरी भी नहीं थी, तो आप परिवार में सबसे बड़ी हैं? हाँ, मैं बड़ी हूँ, बेटी हूँ। भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं? भैया है एक बड़ा, एक मैं, दोनों मिल के हम लोगों ने घर का शुरू से चलाने लगे। भाई आपके क्या करते हैं? भाई ठेके का काम चलाते हैं। बाहर कहीं? हाँ, बाहर।
तो आप ही दोनों लोगों ने परिवार की हम जिम्मेदारी दोनों उठाई? भाई बहन मिलकर घर चलाते हैं। और पिताजी बता रहे पान की दुकान करते थे। और पान की दुकान टूट गई ना गरीबी में, जानते हैं गरीबी तोड़ देती है अच्छे अच्छे लोगों को। कोरोना काल में तोड़ दिया, कुछ बचा नहीं, तो हमने ठान लिया कि हम कुछ करेंगे अपने पापा के लिए। तो आपकी शादी हुई कि नहीं हुई है? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं। क्योंकि आपके लुक को देख के 15 साल confuse हो जाते की हैं। 15 साल की बेटी है और 11 साल का बेटा। कहाँ, लखनऊ में कि वहीं गाँव में? नहीं, गाँव में रहते हैं। क्या कर रहे हैं वो सब अभी? वो लोग पढ़ते हैं, बेटी मेरी 8 में है और बेटा मेरा 4th में। तो परिवार के लोग आपसे नहीं कहते हैं कि मंत्री से क्यों भिड़ रही हो, पंगा ले रही हो? देखिए, जो मैं करती हूँ अच्छा करती हूँ, इसीलिए मुझे कोई रोकता नहीं है। उन लोगों को पूरा इतना है विश्वास की सीमा, जो करेगी अच्छा करेगी। राजनीति में जब कोई मुद्दा नहीं रहेगा, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, तो फिर राजनीति कैसे करेंगे आप? जब राजभर समाज को ये ठगने का काम कर रहे थे मंत्री, जब प्लान बना रहे थे मंत्री, हम सुन रहे थे, हमें बड़ा कष्ट हो रहा था, तो हमने अपनी आवाज लेके उठा। गनीमत से भगवान मेरा कर्म पे मुझे इतना भरोसा था कि मुझे मान्य जी जैसा मुझे इतने बड़े। आपको पता है कि आपको, मुझे लग रहा है आपको अंदाजा नहीं है आपका पद कितना बड़ा है। देखिए, इंसान, आप भारत की जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा कांग्रेस पर जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला। देखिए, समाजवादी पार्टी में ये समाजवादी पार्टी में ही संभव है, बाकी किसी पार्टी में इतनी संभव नहीं है। तो आप अपनी एनर्जी कहाँ ये पियर का चाचा से लड़ने में लगा रही हैं? आपको तो जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है। अरे तो राजभर समाज को नेतृत्व करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो जब हम अपनी आवाज नहीं देंगे, अपना कुछ मुद्दा नहीं उठाएंगे, हम अपने राजभर समाज को, पीढ़ी समाज को हम दिल नहीं जीतेंगे, तो कैसे हम, क्या होगा? नहीं, तो हम देखते हैं कई बार आप इनसे उलझ जाती हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि ये हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी से उलझना छोड़ दें, ये लिखना छोड़ दें, इसका नाम लेना हम छोड़ देंगे। वो तो नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़ेंगे तो हमें नहीं छोड़ेंगे। वो जैसे जैसे पोस्ट करेगा क्रम संख्या, इसका हम पोल खोलेंगे। आप पोल जब तक खोलेंगे जब तक इसको पूर्व विधायक ना बना लो, पूर्व मंत्री ना बना लो, इसको पूर्व लगा देंगे नाम। क्या पूर्व तो हमको इसके जीवन में हमको लगवाना ही है और राजभर को हमको बताना ही चीज। तो खाली इससे ही लड़ना है कि आपके पास हमको बड़ी सोच भी है कि सरकार आएगी महिलाओं के लिए क्या करना है, खासकर अति पिछड़ी और अति दलित महिलाओं के लिए, क्योंकि जिस समाज से आप आती है बहुत गरीबी है। तो पूर्वांचल में तो अति पिछड़ा और अति दलित बहुत गरीब है सब। देखिए, हमारी लड़ाई तो बीजेपी से है, लेकिन बीच में जब कोई आ जाए डिस्टर्ब करने के लिए, तो ये मंत्री डिस्टर्ब खुद है, ये डिस्टर्ब राजनीति डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये सपा भाजपा बीजेपी जानबूझ के लगा है पक्ष में, तो इसीलिए तो हम भी दे रहे हैं खर्ची का लेवा। तो आप नियमा से डोज दे रहे हैं, आप उससे उलझ रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी के जाल में फंस रही हैं। बीजेपी ने जाल बिछाया है आप लोगों को फंसाने के लिए। उनके ये बीजेपी के नौकर है, नौकरी कर रहे हैं अपना। हम नौकर थोड़ी हैं, हम तो जनता के हित की बात करते हैं, हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देखिए, पक्ष विपक्ष की राजनीति अच्छी लगती है, लेकिन ये बीच में कोई आके जाति को टारगेट करता है, तो व्यक्तिगत पर्सनल ये टारगेट करता है, इसका मैं आदत छुड़वा रही हूँ। मैं इसका राजनीति भी कर रही हूँ, अपनी जनता के लिए भी बात कर रही हूँ, पीडीए पंचायत भी हर जिले में लग रहे हैं वो भी कर रही हूँ, इधर जनता को भी संभाल रही हूँ, इधर इसको भी मैं कुछ डोज दे रही हूँ बीच बीच में। तो 10 दिन ये लिख रहा है, तो एक दिन हम उठा के 10 दिन के संति एक बार दे रहा है। आपके अध्यक्ष जी ने कुछ कहा है डोज देने के लिए? अपने मन से देती है डोज। अब जो भी हो, जैसा ये सवाल करते हैं जवाब देते हो, बाकी हम देख लेंगे। क्या महिलाओं के लिए क्या प्लान है आपकी पार्टी का या आपका? क्योंकि आप इतनी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो महिलाओं के लिए क्या प्लान है आप लोगों की? सरकार बनेगी या आपको लगता है कि सरकार महिलाओं के लिए ठीक कर रही है जो कर रही है? देखिए, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है? अगर ये छात्रों के, अभी देखिए दिल्ली में जंतर मंतर पे इतने हमारे छात्रों के साथ इतना अत्याचार किया गया, बहनों का कपड़े फाड़े गए, तो यही अत्याचार जो है ये भारतीय जनता पार्टी का छात्रों पे, महिलाओं पे, तो इसी को लेकर हम चाह रहे हैं कि ये हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं का भरपूर सम्मान मिलेगा और पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद। लेकिन ये तो अभी महिलाओं के खाते से बिहार में 10-10 हजार रुपए डाले हैं, ये भी 10-15 हजार डाल देंगे। सतर्क है बीजेपी से जनता, ये पूरे जनता जानती है कि ये छल्ली सरकार है, ये छल कैसे भी करेगी पैसा देके, चाहे कुछ भी देके, अब वो फिर वसूलेगी भी तो जनता ये भी जान गई। 2 दिन पहले ही खाते में डालेंगे 10-15 हजार, जनता आ जाएगी लालच में। लेकिन सूद के मुंह जब लेगी तो जनता समझ गई है भैया, नहीं लेगी जनता। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल अलग है।
यहाँ उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की नजर है यहाँ पे। श्री अखिलेश यादव जी को देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ये बिहार नहीं है। वहां देखिए इतने बड़े पार्टी के नितिन नवीन जी अपना बूथ हार गए। देखिए यहाँ शायद वो ईवीएम सेट वेट नहीं किए होंगे तो हार गए पूरा। कुछ सवाल मैंने लिखा था कि सीमा राजभर से जिससे अगर सवाल हो तो बताइए। देखें कुछ जनता ने आपके लिए क्या सवाल दिए हैं, तो कुछ जनता के भी सवाल हम लोग ले लेते हैं और छोटे छोटे सवाल लेंगे। हाँ, 27 में जब सपा की सरकार बनने के बाद आप ओपी राजभर को लड्डू खिलाने उनके ऑफिस जाएंगी? वो लड्डू खुद ही हमें खिलाने आएंगे। खा लेंगे उनके हाथ से लड्डू? उनके हाथ से लड्डू क्यों खाएंगे? वो खुद जहरीला सांप है, वो काला नाग है, वो कैसे हम लड्डू खाएंगे? और देखिए कुछ और सवाल हैं। ये पूछ रहे हैं कि ये लोग अंकल इतनी गाली क्यों बकते हैं, क्या राजभर समाज का यही संस्कार है? राजभर समाज को नहीं, ये उसकी परवरिश ही गालीबाज, पूरे समाज की बदनामी होती है इस तरह की हरकत से। हम यही तो बंद करना चाहते हैं। ये गालीबाज मंत्री का ये रवैया ही तो हम बंद करने में लगे हैं कि ताकि ये बंद करे। एक मैसेज जाता है कि राजभर लोग बुरा, मतलब एक समाज बदनाम होता है जब आप नेता। हमारा राजभर समाज, आपको पता है इसके आने से कितना बदनामी हुई है हमारे राजभर समाज का, कितना मजाक उड़ाया जा रहा है इसी के चलते। न ये उत्तर प्रदेश में रहेगा किसी पद पे, ना हमारा राजभर समाज बदनाम होगा। अब कर रहे हैं हम सीमा राजभर, अपने राजभर को लेकर ऊंची आवाज उठा रहे हैं। एसटी में शामिल कराने के लिए बोला था, एसटी में शामिल नहीं करा। एक और पूछ रहे, राजभर समाज किसके साथ है? समाजवादी पार्टी के साथ, सीमा राजभर के साथ है। उसका दामाद हमारे साथ है, ओम प्रकाश मंत्री का दामाद हमारे साथ है। उसका दामाद, सगा दामाद मेरे साथ है, और उसकी सपा में है मेरे साथ है भाई। देखिएगा उसका बेटा खुद है हमारे समाजवादी पार्टी के विलय करने के लिए घूम रहा है 4 दिन से। कौन बेटा? छोटका दूसरा दोनों बेटा। देखिए मुंह बंद करे, 1 हफ्ते से बंद करे हैं सब। आपके पास आए हैं विलय करने के लिए पार्टी? समाजवादी पार्टी में विलय करने के लिए सब भी तैयार है। काहे? कोई रास्ता नहीं है इन सबके पास। बीजेपी इतना प्रताड़ित कर रही है तीनों बाप बेटों की, इतना हुरा लगा रही है तीनों की, अंदर के दर्द कहीं तो कहीं। सही बोल रही है, एकदम हकीकत बोल रहे हैं। इसको जांच करवा लीजिए आप, कैमरे पे बोल रहे हैं। अंकल देख रहे हैं। ये तीनों प्रताड़ित हैं। अंकल अब जवाब जरूर दीजिएगा, ये सीमा जी सही कह रही हैं गलत कह रही हैं? एकदम सत्य बोल रहे हैं। हमें मंत्री जवाब दे दे एक बार सीमा के नाम पे। सीमा ने सच बोला कि गलत। आज उन्होंने क्या कहते हैं बड़ा एक ट्वीट किया है कि गाजीपुर में शायद 2 राजभर समाज की लड़कियों की कुछ डेथ हुई है, उसको हत्या ये बता रहे हैं। उसका आरोप जो है समाजवादी यादवों पर लगा रहे हैं और यादवों को समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं। क्या है मामला ये? देखिए ये मामला, जब वो बच्ची अमरूद तोड़ने गई तो ये मौत करंट द्वारा हुआ है। ये ओम प्रकाश ये कह तो रहे हैं, इसके मुंह से भी गंदगी ही निकलती है, कभी साफ सुथरी शब्द नहीं निकलती। और वहां भी यादव को टारगेट किया, लेकिन हम वहां पे धरातलीय हमने पता लगाया, वहां के प्रशासन से मैंने पता लगाया तो अमरूद तोड़ने गई वो बच्चियां, हमारे राजभर समाज की आंचल राजभर 2 बच्चियां गई और वहां करंट लगा। करंट लगने से अब ये बदनाम कर रहा है। तो उसी विधानसभा के तो ये विधायक है जोगराबाद के, विधानसभा का मामला है। तो हम तो चाहे तो इसी को इल्जाम लगा सकते हैं कि वहां जो विधायक को अपने चेहरे चपाटी से करवाया होगा। तो ये यादव को बदनाम वहां भी किया, जबकि प्रशासन कह रही है कि बिजली से हुआ। प्रशासन कह रहा है बिजली से, प्रशासन वहां की कह रही है कि करंट लगा है बच्चियों का। इतनी जिम्मेदार पद होने ये धरातल पे जाके कुछ पता नहीं कर रहा है, जहां पे मौतें हो रही है यादव, सिर्फ यादव। अब इसकी नैया अब डूबने वाली है। जो मंत्री अपने माई का सगा नहीं हुआ, बताइए वो जनता का और हमारे राजभर समाज का सगा होगा? आपको यकीन है? माई का सगा नहीं, क्या मतलब? यही मंत्री बीजेपी में जाने से पहले जब सपा के गठबंधन में था तो ये बोल रहा था कि हम अपने माई का क्रिया खा रहे हैं कि हम भाजपा में जाएंगे। नहीं जाएंगे हम, मतलब भाजपा में नहीं जाएंगे, ये कहा। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद ही चला गया, और जिस महीने में ये गया उसी महीने में इसके माताजी की मौत हो जाती है। कसम झूठी कसम खा ली, कसम झूठी खा ली। वहां भी अपने मां से भी गद्दारी किया। इसके रग रग में गद्दारी है, हमें वही याद आती है, मुझे बड़ा दर्द होता है। चुनाव के समय ये योगी जी को गालियां देते थे कि उनको चल सन्यासी मंदिर में मठ में भेज दूंगा, और फिर जब पाला बदल गया तो वही गालियां अखिलेश जी को देते हैं। तो अब हम इनको, अब खुदे हम पोछा लगवाएंगे मंदिर में। ओम प्रकाश मंत्री से पोछा लगवाएंगे हम गोरखपुर के मंदिर में। देखिएगा इस बार, इस चुनाव के बाद। हो सकता है चुनाव से पहले ही पर्चा ना भर पाए।
ऐसा क्यों लग रहा आपको? ये सदमे में है, उतना बकबक कौन नेता करता है? सदमे में है तभी तो कर रहे हैं। जब से समाजवादी पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है तभी से पगलाए हैं। अच्छा, असर बेटों पे भी है, वो भी इस तरह से बयानबाजी करते रहते हैं। वो हफले, वो गंवार, जैसन बाप वैसन बेटा भी गंवार। ये तीनों के तीनों गंवार। बेटों को पढ़ाया होता तो शायद कुछ शिक्षित भाषा निकलती। ये तीनों गंवार। ये तो तय हो गया कि अंकल को जवाब आप ही दे सकती, दूसरा तो नहीं दे सकता कोई। ये सत्य है। राजभर का हिस्सा लुट के खाली बीवी कमाओगे? राजभरों का हिस्सा दो, दारू बंद कराओ, शिक्षा फ्री कराने की बात की कराओ, है हैसियत? वो सब भूल गए। तो हम याद दिलाते ना। चलिए, वो भूल गए तो हम याद दिला रहे हैं। आपका ये सब पॉडकास्ट देखने के बाद जाहिर बात है अंकल भी हल्ला करने वाले बहुत तगड़ा हुई। आप कहिएगा कि सीमा राजभर ने चैलेंज दिया है कि सीमा राजभर का जवाब आप पॉडकास्ट पे जवाब दे दो, हमारे सवालों का जवाब। पत्नी है कमाया कि नहीं कमाया? अच्छा, तो कहते हैं आगे कैमरे से आमने सामने राजभर समाज का हिस्सा दिलाओ। आमने सामने चैलेंज कर रही है, आमने सामने चर्चा करने तैयार है अंकल या उनके बेटों से कोई आगे? आप कहिए एक बार हमारे सामने आमने सामने कर ले, हम सवाल का जवाब पूछे और जवाब दे दे। अगर गलत है तो कहिएगा। ये चैलेंज कर रहे हैं कि तीनों में से कोई भी आ जाए आपके सामने। तीनों में से कोई आ जाए और अड़ के दिखा दे, सामने सामने अड़ जावे, 10 मिनट अड़ जाए, वो टीकेंगे ही नहीं। 10 मिनट आपका सामना कर लें, टीकेंगे ही नहीं। तीनों बाप बेटा तीनों गंवार। तो ये अंकल देखिए, सीमा जी चैलेंज कर रही हैं आपको और आपके दोनों सुपुत्रों को, तीनों में से कोई भी 10 मिनट तक इनके सामने आके चर्चा कर ले। चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा कर ले, प्रेम भाव से चर्चा कर ले, मतलब झगड़ा नहीं होगा। अरे कुछ भी होगा, पहले चाय पे आवे तो सही। चलिए देखते हैं आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं अंकल की नहीं। और बाकी आप लोगों का क्या कहना है सीमा जी के इन तमाम बयानों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।